कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें से आज पढ़े का है अपवर्तनांक। आज सोचे थे टॉपिक कवर करेगा अपवर्तनांक और स्नेल का नियम। स्नेल का तो आओ देखा जाए अपवर्तनांक का हुआ था। समझ में आता है? जैसे ई काटे पानी अटे काटे पानी अब यहाँ से कहा है प्रकाश झांस है कैसे सीधा जाए ग्रहणी ना तो सीधा न जाए तनी के मुड़ गला काय बरे मुड़ा है कैसे के ऊर्जा कम हो गई, ऊर्जा कम हो गई तो भाई कब तेज हो जाता जब भीड़ आ जाता धीम हो जाता ना यूं मेरे सामने भीड़ आ जाता के कण के तेमा देखा ढेर कण हो तिनका एक कण का नाम रहा था H2O, अगले कण का नाम H2O ना सबका भरा है मैं H2O पानी भरा है। समझ में आता है ना? अगर का ढेर भीड़ भाड़ मिला था जेकरे वजह से एक चला में समस्या आवत है ना और ये का हो जाता कम हो जाता एक ऊर्जा कम हो जाता खूब तेज में आवत रहा था लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा तो धीम हो जाए इतनी भीड़ आई है एक ऊर्जा का हो जाता वहाँ एकदम कम हो जाए। तो अच्छा एक मतलब पानी के अंदर इतना ताकत है कि इनके ऊर्जा का रोक दे ना इनके ताकत का इनके वेग का कम कर दे बोला। अच्छा अच्छा मान के चला हम ये कारक दे कांच कारक दे कांच जाना था और कांच जो है साबुन का बट्टी हो तो सिर्फ कांच है ठीक है ना मोटा से है कांच मोटा से है साबुन के बट्टी के तीरा। अब जैसे नहीं इन पे प्रकाश डाला जाए तो एक सीधा जाएगा रहा नहीं ना लेकिन सीधा नहीं गवा और गवा मुड़ गवा और गवा मुड़ गवा तो का कांच के अंदर क्षमता है नहीं है करो कहीं है ना कांच के अंदर क्षमता ताकत क्या है कांच का रुक 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 कहाँ जाते रुक 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 रोक दे अब अवकात है ना क्या है प्रकाश को रोक देते अवकात है ना क्या है प्रकाश को रोक देते लेकिन के ज्यादा रोकी के कम रोकी कांच का काम करी और पानी कम का है एक एक कण ज्यादा लगे रहा ना इनके तय दूर दूर रहा तो इनके अपवर्तनांक कम इनके अपवर्तनांक यही जो रोके क्षमता हो तो मान के चला इन रोकन 5 इन रोकन 8 तो यही की जो इनके रोके की जो क्षमता है प्रकाश के रोके की जो क्षमता है वही कहा जाता अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का होता किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश को रोकने की क्षमता ही अपवर्तनांक कहलाती है। समझ में आता? तो लिख ले परिभाषा लिखा तो अपवर्तनांक हेडिंग डाल ले अपवर्तनांक हेडिंग डाल ले लिखा अपवर्तनांक में जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह प्रकाश सॉरी खाली क्या थोड़ा बोला जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह प्रकाश काट ले तो वह माध्यम के द्वारा
वेग कम कर देता है या कम कर लेता है, वेग कम कर लेता है। अतः माध्यम द्वारा प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता अपवर्तनांक कहलाती है। चला हो गया ना। देखा अब अगला कहा है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहा है, स्नेल नामक एक वैज्ञानिक रहे। उनके कहने यार प्रकाश जब जाता है तो अपने मार्ग से काहे लिए विचलित होता है। तो उनका पता चला कि प्रकाश में कण है ढेर के, प्रकाश जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता तो कठिन गझिन का मिला, सघन माध्यम मिला था, तो वो प्रकाश के वेग का कम कर दे था। तो एमा की का बन जाता कोण, तो उनका लेहन पानी लेहन, क्या लेहन 3 बासन में भरे। कई बासन में? 1 बासन। बासन मतलब समझा था कि नहीं? बर्तन। हाँ। ठीक बा। अब एमा का प्रकाश ऐसे डालें कि सीधा न जाए के तनी के मुड़ गवा। फिर कहे यार प्रकाश हम का करते है और तिरछा कर डालते हैं। देखा ऐसे डाले ना प्रकाश आपकी और गिरा देने का, देखा जाए 4 रंग सीधा लेकिन मुड़ गवा और रह गई। ठीक, अब आपकी और तिरछा डालें, देखा जाए तो 4 रंग सीधा लेकिन का हुआ मुड़ गवा। तो एहमा का हो जाई ऐसे मुड़। अब स्नेल का करें और देखत रहे, ध्यान से देखत रहे। कैसे? तो देखे नहीं कोण एक ही बनत रहा नहीं, अहियों एक ही कोण बनत रहा। तो ये लेका आई नाम दे देन और ये लेका आर नाम दे देन। अहियों वाले के नाम का रख देन आई, अहियों वाले के नाम का रख देन, अहियों वाले के नाम दे देन आई, अहियों वाले के नाम का दे देन आर। कोनो दिक्कत? कहना हुआ है कि अनुपात निकाला जाए। कुछ कोण आए देकर नाम रखेंगे साइन आई, साइन अपवर्तनांक एक से दर्शाया जाता। तो साइन आई ऊपर वाला कोण ले लेन केकरे साथे रखें, साइन के साथे, और नीचे वाला कोण आर रहा नहीं ले लेन तो साइन आर। ऐसे जब अनुपात निकाले ने क्या निकालें? अनुपात निकालें, कुछ ना कुछ साइन हुई तो ऐसे अनुपात निकालें। ओके बाद क्या ना बेके निकालो साइन। अच्छा कुछ कम ज्यादा हो गया है ना, तो आई डैश लिख दे, कोनो दिक्कत? एमा आर डैश लिख दे, तो एमा साइन आई डैश, डैश मतलब दूसरा कोण आई बटा साइन आर, ये तो लगा दे का डैश। आर डैश मतलब दूसरा कोण आई, ये वाला कोण ना माटे। अच्छा कंफ्यूजन हो तो हम एमा लिख देते के, एमा लिख देते एन, कोनो दिक्कत? तो साइन के अहिया साइन एन। अब जनाता है ना अलग कोण, डैश नहीं लगा सकते। अरे लगा अलग अलग दर्शावे ग्राम। अब अलग होई के पहले से का दिक्कत है भाई? नियम पे हमका डैश लगाओ मतलब अलग कोण आटे
अच्छा यहीं से क्वेश्चन दिखाता है अलग डैश लगाने की जरूरत ही नहीं है, और लगा देगा तो गलत होना नहीं, सोचा हम लगा दे वहाँ गलत हो जाएगी, लगा दे तो यहाँ वाले कोण का नाम रख देते का x और यहाँ वाले का नाम रख देते y, तो यहाँ को हो जे n बराबर है साइन आई सॉरी साइन x बटा साइन y। अब जब ये तीनों को मान निकाल रहे हैं तो उनका बड़ा आश्चर्य बाबा, क्या बाबा आश्चर्य, और तीनों का मान कितना रहा नहीं बराबर, तो एमा देखा 1.33 दे है कितना, जब एक एक कोण यहाँ रखें एक एक कोण यहाँ रखें और दोनों जने जब हल करें तो इनके मान कितना रहा नहीं 1.33, इनका मान कितना रहा नहीं 1.33, इनका मान कितना रहा नहीं। स्नेल देख के आश्चर्यचकित हो गया, कहे यार हम चाहे जौने कोण पे डालते हैं एक मान हमेशा इतना ही होता है, इतना ही होता है, इतना ही होता है हर जगह। अब हम सोचें काहे लिए ऐसा होता है कि सब मान बराबर है, फिर हम कहें यार यहाँ भरे का ही पानी का भरे ही पानी, और जब पानी भरा तो अपवर्तनांक निकाला था, यहाँ वाले पानी का अपवर्तनांक कहा कितना है 1.33, तो चाहे जहाँ पानी हो उतने तो दम हुई ओकरे अंदर, जितना दम इनके ये वाले पानी पास इहो पानी पास उतने तो दम रही, ज्यादा हुई चाहिए, तो ये बारे सबका अपवर्तनांक कितना है यहाँ 1.33, जितना क्षमता इनके यहाँ उतना क्षमता है नौक रही। कहन के अच्छा एक काम करा कांच में चेक करें जाए, कितना चेक करा जाए कांच में चेक करा जाए, देख समझ में आया कुछ एक लिखे कि नहीं है स्नेल के नियम वहां लिखा दे वैसे तो समझावत है बस तो करो। अब यहाँ से हम काला ले कांच, कांच के 3 टुकड़ा ले हैं, ये तीनों टुकड़ा कुछ ऐसे है, हुआ कांच आटे काट है, ये तीनों कांच है। अब स्नेल लेंथ कांच का कहने आवा एक निकाला जाए, तो एक जोन कोण रहानी का आई, एक कोण का रहानी आर, इनके कोण के, इनके कोण एन, इनके कोण इनके कोण कहना आवा इनके रखा जाए, तो इनके लिखे साइन। अच्छा कोनो दिक्कत तो नहीं है कि बार बार वो कोण लिखे, दिक्कत हो तो एमा की लिख दिया एमा क्यों लिख दिया ना, एमा यस लिख दिया एमा टी लिख दिया, एमा ए लिख दिया एमा बी लिख दिया, मतलब कोण आया हीरा सॉरी कांच आटे के कोण अलग अलग आया अपन अपन, तो एमा आया है क्यों ओ, तो साइन ओ बटा साइन पी एट है सॉरी पी एट, तो साइन पी बटा साइन क्यू, इनके अपवर्तनांक और जब हल करें तो इनके आयाम कितना 1.52, देखा पानी ज्यादा है क्या, पानी ज्यादा है ना, और इनके जब निकाला गया n बराबर है तो साइन s बटा साइन t, यह जब मान निकालें तो यूं आज कितना 1.52, उसके बाद फिर हम लिखें साइन a बटा साइन b, और जब एक मान रखें तो यूं मान कितना आएगा 1.52, तो ये काट है अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना है सहमत कहना रे, ये तो सब में बराबर है यार कहन, अब हम समझ गए। और स्नेल कहन की अगर एक साइन आई और साइन आर, साइन आई ऊपर वाला ही है, या साइन पी और साइन क्यू, मतलब एक आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अगर अपना लोग ज्या निकाले, क्या निकाले ज्या, ज्या मतलब साइन, ज्या मतलब क्या होगा साइन, तो अगर अपने लोग इनके का निकाल ले ज्या मतलब साइन निकाल ले तो मान का हुआ था बराबर, तो उनके जो मान आवा था किसके बराबर होता, अपवर्तनांक के बराबर होता, किसके बराबर होता, तो मतलब किसी पदार्थ के आपतन कोण तथा
अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। कोनो घबराहट इसमें नहीं। समझ में आता है ना। तो लिखा है स्नेल का नियम हेडिंग डाला, स्नेल के नियम हेडिंग डाला, लिखा हुआ किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के आपतन कोण की ज्या किसी पदार्थ के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक कोष्टक में लिख लिया अपवर्तनांक, एक स्थिरांक कोष्टक में लिख लिया अपवर्तनांक होता है, एक स्थिरांक होता है। समझ? तो आज दो टॉपिक हुआ अपवर्तनांक के कहा दिन होगा पढ़ लेना और स्नेल का नियम। समझ में आएगा स्नेल का नियम। पेपर में आए तो लिख दो, 2 नंबर का आवत लिख दो। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी के लिए कल मिलेंगे।